तो एक दाल कब तक मर्द खाएगा? अगर एक डायरेक्टर आपके साथ सोया है ना तो दूसरे को जरूर बताएगा कि यार ये मेरे साथ थी। एक लड़की को कितने डायरेक्टर नोच रहे हैं? कई। इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे के क्या हकाइक हैं। माजरत के साथ भी इन लफ्जों के लिए आपने टिकटॉकर्स देखे जिनकी न्यूड्स रातों रात वायरल हुई हैं, वो रातों रात मिलियंस पे पहुंचे, वो रातों रात ड्रामास में आ गए। क्यों इतनी सारी लड़कियां अपनी खुद इज्जत बेच रही हैं? मैंने लिटरली लड़की को मुझे मशवरा दिया कि तुम अपनी न्यूज़ वायरल करो, तुम यकीन करो कि ये रातों रात निकल जाओगी। अगर मैं ये ड्रेसिंग कर रही हूँ तो मुझे किसी डायरेक्टर ने नहीं कहा कि तुम ये ड्रेसिंग करो। यार वो सफ़र कठिन ज़रूर होता है, नो डाउट बहुत कठिन होता है और उसमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। कोई भी एक ऐसा डायरेक्टर इस इंडस्ट्री में मौजूद है जो बगैर किसी इंटरेस्ट के काम दे देता हो? यार अभी तक मुझे किसी ने कोई डिमांड नहीं की। डिमांड होती क्या? आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा करो। जिन्होंने की हैं डिमांड्स उनके प्रोजेक्ट्स बीच बीच में छोड़ के साइड पे होकर बैठी हुई। ये मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ तो मैं पहुंचा दूंगा, खुद दो तो गड्डी भी नहीं हैगी तो मेरा कितने बन जाएगा। आई एम सो सॉरी। अगर मैं इस ड्रेसिंग में कभी जाऊंगी ना कि मैं डायरेक्टर से मीटिंग करने, वो मेरे टैलेंट पे ध्यान नहीं देगा, वो कहीं और ध्यान देगा। ड्रेसिंग देखे और मेरे फिगर से इंस्पायर्ड हो तो वो उसी से होगा ना। मेजर्स बताएं। हाँ। ड्रामा में कास्ट करने के लड़की में क्या देखे जाते हैं? हैरेसमेंट का सामना तो होता है, ठीक है, ये नहीं है कि हैरेसमेंट का सामना नहीं होता। मतलब ऐसे लिचड़ लोग भी मिल जाते हैं कि आपको कभी कभी आपका दिल करता है चपेट मारे बंदा इनके मुंह पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान जफर। इस वक्त सना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान लड़की हैं, ये शोबिज़ में, पाकिस्तान शोबिज़ में स्ट्रगलर हैं और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में, पर्दे के पीछे के जो मामलात हैं, वो कैमरे के पीछे के जो मामलात हैं, वो कैमरे के पीछे वाले लोग या वो उस कम्युनिटी को शायद ज़्यादा करीब से पता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम में भी एक ऐसा अंसर पाया जाता है जो कि ये बातें डिस्कस करती हैं कि शोबिज़ में, मीडिया में इसी वजह से काम मिलता है। अगर आप बोल्ड हैं, अगर आप जो ना ज़रूरी ख्वाहिशात और चीज़ें हैं उनको पूरा करते हैं तो ही आपको स्क्रीन मिलती हैं। इसके ऊपर बहुत सारी मिथ भी मौजूद हैं। ये नौजवान लड़की हैं, आप देख सकते हैं, इन्होंने ड्रेसिंग भी अभी बोल्डली की हुई है, ये काम भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में कर चुकी हैं। इनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे के क्या हकाइक हैं, क्या ये वाकई हकीकत है, इनको प्रोजेक्ट्स किस तरह मिले कि एक आम लड़की जो स्ट्रगल करती है उसको क्या जल्दी चांस मिल जाता है, या जो इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं उनको जल्दी चांस मिल जाता है। ये सारे मामला हैं कि इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना बताइएगा, हम देखते हैं जिस तरह कहा जाता है कि जितनी लड़की बोल्ड होगी उतना ही जल्दी जो है उसको शोहरत की बुलंदियों पे ये प्रोड्यूसर्स वगैरह ले जाते हैं। इसमें हकीकत है? नहीं, इसमें हकीकत नहीं है। उनको प्रोड्यूसर्स शोहरत की बुलंदियों पे नहीं लेके जाते, उनको आप जैसी आवाम लेके जाती है शोहरत की बुलंदियों पे। आई एम रियली सॉरी टू से। माजरत के साथ भी इन लफ्ज़ों के लिए आपने टिकटॉकर्स देखे जिनकी न्यूड्स रातों रात वायरल हुई हैं, वो रातों रात मिलियंस पे पहुंचे, वो रातों रात ड्रामास में आ गए। आप लेके आए हैं या डायरेक्टर्स लेके आए हैं? आप लोगों ने फॉलो करना शुरू किया ना उनको न्यूड्स वायरल होने के बाद। तो कौन कसूरवार है, डायरेक्टर्स या आप? जो न्यूड बना रहा है वो कसूरवार नहीं, तो वो तो उसकी गलती है ही, लेकिन उसको न्यूड्स ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है कि आप न्यूड्स वायरल कर दें और आप फेमस हो जाएंगे? क्यों इतनी सारी लड़कियां अपनी खुद इज्जत बेच रही हैं? मैं लिटरली, अल्लाह माफ़ करे इतने बड़े लफ्ज़ हैं ये मुझे नहीं बोलने चाहिए। मैंने लिटरली लड़की को मुझे मशवरा दिया कि तुम अपनी न्यूज़ वायरल करो, तुम यकीन करो कि ये रातों रात निकल जाओगी। उसने मुझे बताया कि मैंने खुद अपनी न्यूज़ वायरल की थी। लड़की बता रही है? यस, शी इज़ टिकटॉकर। उसने मुझे बताया, उसने कहा मैंने खुद वायरल की थी एंड सी वेयर आई एम। तो कौन इसके पीछे, कौन जिम्मेदार है? हाँ, तो हम हैं या वो हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यूड पिक्स वायरल कर देते हैं, बोल्ड तस्वीरें वायरल कर देते हैं, वो जैसे भी हों, वो लीक हो जाए या खुद से वायरल कर दी जाए, तो उसके बाद जो काम देने वाले लोग हैं, जो कि आपको बड़े पर्दे पे, बड़ी स्क्रीन पे लाने वाले लोग हैं, वो कैच कर लेते हैं, फॉलोइंग देखते हैं, वो कैच कर लेते हैं। तो इसमें तो फिर इसका मतलब हकीकत है ना? हकीकत देखो, आप अगले को अपना मुंह दोगे कि चपेट वाला होगा तो मारेगा ना, तो हकीकत है ना? तो हकीकत, मैं ये नहीं कह रही कि हकीकत नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये देखो कि रीजन कौन बन रहा है। रीजन हम खुद लड़कियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कसूरवार आप अपने आप को ठहराते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं ये ड्रेसिंग कर रही हूँ तो मुझे किसी डायरेक्टर ने नहीं कहा कि तुम ये ड्रेसिंग करो। नो, आपने देखा ड्रामास में कभी इतनी बोल्ड ड्रेसिंग चल रही है? नहीं है। ड्रामास में पैंट शर्ट है, कमीज शलवार है। ये भी एक कहा जाता है कि जाहिर है जब स्क्रीन पे आ जाएंगे, फिर नेशनल टेलीविजन पे आ जाएंगे, फिर बच्चे भी देख रहे हैं, उसमें सब देख रहे हैं, तो फिर उस तरह की ड्रेसिंग नहीं होगी। लेकिन उस आने तक का जो सफ़र है वो बड़ा कठिन होता है और उसमें जो है वो तमाम ये मराहिल तय किए जाते हैं।
यार वो सफ़र कठिन ज़रूर होता है, नो डाउट बहुत कठिन होता है और उसमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये हमेशा सुनने को मिला कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है। जो 2 साल पहले तक मैंने सुना कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि तुम बोल्ड पहनो। अच्छा, तब आप क्या पहनती थी? पहनती मैं तब भी यही कुछ थी। अच्छा। लेकिन मुझे कैरी करना नहीं आता था। अच्छा, बोल्ड नहीं करती थी आप? नहीं, बोल्ड थी मैं शुरू से ही, मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं शुरू से ही बोल्ड हूँ, लेकिन मुझे कैरी करना नहीं आता था, खुद को कैरी करना नहीं आता था, अपनी ड्रेसिंग को कैरी करना नहीं आता था। मुझे किसी डायरेक्टर ने कहा कि यहाँ पे वो लोग चलते हैं जो यो हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे यो लोग चलते हैं, तो यो में ड्रेसिंग आ जाती है। पहले ही मैंने आपसे बात की थी कि डायरेक्टर हज़रात ऐसे मौजूद होते हैं। हाँ, देखो आप अगर एक आप टेबल पे हम 10 लोग बैठे हैं ना, तो हम 10 की थॉट्स डिफरेंट हैं, तो हर डायरेक्टर एक जैसा नहीं है, हर प्रोड्यूसर एक जैसा नहीं है। कई बहुत गंदे हैं, कई बहुत अच्छे हैं, कई बहुत स्वीट है, कई इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। चलें, अब मैं चाहूँगा कि ऑनर्स जवाब दीजिएगा, ऑनर्स जवाब दीजिएगा, लेकिन आप वो मान गई हैं। मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कोई भी एक ऐसा डायरेक्टर इस इंडस्ट्री में मौजूद है जो बगैर किसी इंटरेस्ट के काम दे देता हो? एक के साथ तो मैंने काम किया है, आई वुड से यस। अभी तक जो मैंने काम किया उसमें फ्रॉड के जो डायरेक्टर थे कोई डिमांड नहीं थी उनकी, फिर पीटीवी के डायरेक्टर थे कोई डिमांड नहीं थी उनकी। डिमांड क्या होती है? जिंदान के डायरेक्टर की भी यार अभी तक मुझे किसी ने कोई डिमांड नहीं की। डिमांड होती क्या? अच्छा, डिमांड क्या होती है? डिमांड ये होती है कि मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, आप मेरी ख्वाहिशात को पूरा करो, ठीक है। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे ऐसे डायरेक्टर मिले नहीं, मुझे मिले हैं, मतलब मेरे पास तो मैसेजेस भी पड़े। मैं हमेशा रखती हूँ, लोगों के रवैये याद रखती हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं लोगों के रवैये नहीं भूलती। लेकिन जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसमें लेन देन का मामला नहीं था। मतलब मैंने टिकटॉकर था ना किया, वो कराची की टीम थी, मैंने फ्रॉड किया कराची की टीम थी, मैंने अक्कड़ बक्कड़ किया कराची की टीम थी, पीटीवी के साथ मैंने काम किया। मैं कसम खा के कह सकती हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख सकती हूँ, उन डायरेक्टर्स ने मुझे यूं करके भी हाथ नहीं लगाया, कोई डिमांड नहीं, फ्री काम किया मैंने। जिन्होंने की हैं डिमांड्स, उनके प्रोजेक्ट्स बीच बीच में छोड़ के साइड पे होकर बैठी हुई, उन्होंने निकाल दी है, सिंपल। अच्छा, वो अगर डिमांड्स लड़कियां पूरी कर लेती हैं तो उसका बेनिफिट क्या देते हैं वो? या देखो, आपको ना यहाँ कोई कुछ बेनिफिट नहीं दे सकता, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं ना, मतलब मुझे किसी ने कहा, पता नहीं मुझे करनी चाहिए ये बात करें आप, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बातें कौम को पता हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि कसम ले लो सना, अगर तुम मेरी बात मान जाओगी ना, मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना दूंगा। मैं तुम्हारे सुबह पैनाफ्लेक्स लग जाएंगे, तुम्हारी सुबह ये बोर्ड लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम कराऊंगा। मैं ये कह के उठ के आ गई कि मैं सोचूंगी, एंड मैं वापस आई, मैंने सोचा अच्छा, मेरे घर से मुझे जो अच्छी आदत मिली है वो 5 वक्त की नमाज है। जब आप नमाज पढ़ते हो तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मैं नमाज पढ़ी, मैं लेटी, मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए कि मेरा फ्यूचर भी है। तो ओबियसली आप सोचते हो, अभी मैं कहूँ कि जी मैंने तो सोचा भी नहीं, मैंने सोचा कि यार मुझे करना चाहिए मेरा। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ तो मैं पहुँचा दूंगा, खुद दो कल तो गड्डी भी नहीं हैगी, तो मेरा कितने बन जाएगा। आई एम सो सॉरी, लेकिन आपके दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि यार तुम किस जगह पे हो जो मुझे कह रहे हो तुम मुझे यहाँ। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा, आपको ऑफर आ गई ना ऑफर, इसी तरह तमाम लड़कियों को ऑफर आती है। लड़कियां फिर भाग जाती हैं, भाग भी जाती हैं, और उसके बाद उनको स्क्रीन पे काम भी मिल जाता है, वो बड़े पर्दे पे आ जाती हैं। आप काम कर रही हैं, स्ट्रगलर हैं, आपकी ख्वाहिश ये होगी कि आप बड़े पर्दे पे जाएं, आपकी भी टीवी ड्रामों पे अच्छी रेटिंग आए, आपको मेन रोल भी दिए जाएं। इसके पीछे की हकीकत यही होती है कि आपको ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती हैं डायरेक्टर्स की। यार मैं ज्यादातर मोस्टली ये होता है, हाँ मोस्टली। अब मुझे आप ये बताइएगा, आप जो ड्रेसिंग करती हैं इस वक्त, जो आपने ड्रेसिंग की हुई है अपनी मर्जी से की हुई है? हाँ, अपनी मर्जी से की हुई है। अगर आपको किसी की मर्जी की ड्रेसिंग करना पड़े, मैं नहीं करूंगी। अच्छा, मैं नहीं करूंगी तो आपको काम भी नहीं मिलेगा। मुझे कई प्रोजेक्ट्स नहीं मिले हैं। मैं दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पिछले 1.5 साल में कुछ 6 प्रोजेक्ट्स मेरे कैंसिल हो गए हैं। किसी पे ड्रेसिंग रीजन थी, किसी पे डायरेक्टर की डिमांड रीजन थी, किसी पे मेरा रवैया रीजन था, क्योंकि मैं मूडी हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, ये ड्रेसिंग करके आपको क्या लगता है कि नजरों में आ जाएंगी आप उन लोगों के जो के काम देते हैं? अगर मुझे इस हवाले से मैं ये ड्रेसिंग करती होती तो मैं फिर मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में क्या इशू है? मतलब मैं स्कर्ट्स नहीं पहनती, शॉर्ट्स, मुझे उसको पहनने में क्या इशू है? अच्छा, ये परसेप्शन तो है ना, एक डायरेक्टर आपको दिखेगा, एक आपने शलवार कमीज पहनी है, दुपट्टा लिया हुआ, वो कहेगा यार अभी तो ये बिल्कुल ही फ्रेश है,
एक आपको इस ड्रेसिंग में दिखेगा तो आपको कहेगा ING बैठ जाए, ये परसेप्शन है ना? है। आप अगर आपने कभी मुझे नोटिस किया हो, मैं जब मीटिंग्स के लिए जाती हूँ मैं कमीज शलवार में जाती हूँ। मैं जब भी किसी डायरेक्टर के साथ मीटिंग के लिए जाती हूँ, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप ये नहीं दिखाने जा रहे कि आपकी बॉडी क्या है। मैं बात करने जाती हूँ, मैं उसको अपना टैलेंट दिखाने जाती हूँ कि यार मेरा टैलेंट ये है। अगर मैं इस ड्रेसिंग में कभी जाऊंगी ना कि मैं डायरेक्टर से मीटिंग करना, वो मेरे टैलेंट पे ध्यान नहीं देगा, वो कहीं और ध्यान देगा। कहाँ ध्यान देगा? यार देखो, अगर मैं देखो, मैं अगर कोई खूबसूरत लड़का मेरे सामने बैठा होगा तो मेरा तो ध्यान उसकी तरफ यही होगा ना कि मतलब यार ये प्यारा लग रहा है। तो मतलब जितना अगर मैं इस माइंड सेट के साथ जाऊंगी कि यार वो मेरी ड्रेसिंग देखे और मेरे फिगर से इंस्पायर्ड हो, तो वो उसी से होगा ना। चले मुझे अब थोड़े से मयर्स बताएं। हाँ। ड्रामा में कास्ट करने के एक लड़की में क्या देखे जाते हैं? अच्छा, जो अभी तक मेरे साथ हुआ, मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। PTV वालों ने मुझे सिलेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हमें आपका पैशन अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। वो PTV था? हाँ, वो PTV था। तो उन्होंने पैशन मेरा देखा। जब मैंने अक्कड़ बक्कड़ में किया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें लगा कि ठीक है आप कर सकती हैं। हमें तो सेट पे आपको देखने के बाद पता चला कि आप में इतना पैशन है कि आप चीज़ों को अडॉप्ट कर सकती हैं। उससे पहले हमें लग रहा था कि यार डम सी लड़की को हमने फाइनल कर लिया, ये उनके लफ्ज़ थे। लेकिन हमें काम देखने के बाद लगा यार शी इज़ वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने फ्रॉड में काम किया एंड फ्रॉड वर लाइक के उन्होंने मुझे कहा कि हमने बहुत सुना है कि आप बहुत पैशनेट हैं। पैशन ही चल रहा है अभी तक? पैशन चल रहा है। फिर मैंने जब टिकटॉकर थाना जो मैंने किया, उसमें टिकटॉकर थाने में उन्होंने मुझे कहा कि उनके साथ मैंने 2 शॉर्ट फिल्म्स कर ली हुई थी। उन्होंने कहा कि हमने देखा आप काम अच्छा करती हैं, तो इसलिए। ज़ंदान मैंने किया तो डायरेक्टर अरशद थे, उनके साथ मैंने सबसे पहली शॉर्ट फिल्म मैंने उनके साथ की थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे याद था कि तुम हो, तो मैंने सोचा था जब मैं ड्रामास बनाना स्टार्ट करूँगा मैं तुम्हें ज़रूर इन करूँगा। उन्होंने मुझे इसलिए, मतलब अभी तक तो आप बिल्कुल स्ट्रेट चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं, कभी हरासमेंट का सामना नहीं हुआ? कभी किसी ने कोई ऑफर आपको नहीं दी? हम ये जानना चाह रहे हैं। आप आपसे नहीं बात करेंगे तो और किससे करेंगे? शरीफ लड़की तो मैं बताएगी नहीं यार। अच्छा, तो मैंने कहने का मतलब ये मैं शरीफ नहीं हूँ। मतलब आप समझ गई हैं, आप समझ गई हैं, फील्ड को समझ गई हैं। हाँ, फील्ड को समझ गई यार। इतना क्या यार, मैं ये कह रहा हूँ आप फील्ड को समझ गई हैं। मैं आप फील्ड को समझ गई। अच्छा ठीक है यार। देखो, हैरासमेंट का सामना तो होता है, ठीक है। ये नहीं है कि हैरासमेंट का सामना नहीं होता। मतलब ऐसे लिचड़ लोग भी मिल जाते हैं कि आपको कभी कभी आपका दिल करता है चपेट मारे बंदा इनके मुंह पे, तो ऐसे लोगों का सामना भी रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको, आपके जैसी लड़कियों को जो कि इस फील्ड में स्ट्रगल कर रही हैं, जब ऑफर दी जाती है और वो किसी नाजुक लम्हे में उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेती हैं, आपने कहा आपने भी सोचा एक दफ़ा, वो इस्तेमाल भी हो जाती हैं। उसके बाद हमने ये देखा है, ये मिसालें भी मौजूद हैं कि उसके बाद उनको काम नहीं दिया जाता, उनको कॉल्स उनकी नहीं उठाई जाती, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। उसका नुकसान ही होता है, वो डिप्रेशन में आती हैं, वो खुदकुशियाँ कर लेती हैं। ऐसी मिसालें भी हैं। आपके नज़दीक ऐसी कोई आपकी सर्कल में आपकी कुलीग रही हो? मेरी एक कुलीग थी, जब हमने स्टार्ट लिया था, हमने साथ में स्टार्ट लिया था, लेकिन तकरीबन के 6 महीने में उसने ARY का प्रोजेक्ट कर लिया था और अच्छे रजिस्टर्ड रोल उसने कर लिए थे। एंड आई वाज लाइक के यार मतलब ठीक है, लेकिन जिस तरफ तुम जा रही हो ना, वो रास्ता ये है कि तुम्हें ले बुलंदियों पर जाएगा लेकिन जल्दी फेंकेगा नीचे। देखो, मर्द या औरत अगर किसी से दिल भर जाए ना, तो हम उससे बात करना भी पसंद नहीं करते। तो एक दाल कब तक मर्द खाएगा? क्या हुआ था? वो हुआ सीन ये था कि जिस डायरेक्टर ने उसको कहा था कि ठीक है ओके, अब ये फील्ड इतनी सी है, वो बात घूम जाती है। अगर एक डायरेक्टर आपके साथ सोया है ना, तो दूसरे को जरूर बताएगा कि यार ये मेरे साथ थी, तो अगला डायरेक्टली डिमांड ये करेगा क्योंकि उसको पता था कि आप पिछले के साथ सोई हो। एक लड़की को कितने डायरेक्टर नोच रहे हैं? कई मतलब आप ये नहीं कह सकते। हाँ, अगर उसका ये इमेज चला गया है कि ये अवेलेबल है, तो फिर हर डायरेक्टर उसको उसी प्रोसेस से गुजारेगा। लेकिन अगर उसका ये इमेज चला गया है कि नहीं ये अवेलेबल नहीं है, ये इस तरह काम नहीं करती, तो फिर उसको कोई डायरेक्टर ये बात नहीं कहेगा कि यार आओ तुम। और ये तमाम बड़े चैनल्स में मौजूद हैं लोग। ये नहीं कि बड़े चैनल्स में, मेरा बच्चा हर चैनल में मौजूद है। आप ये नहीं कह सकते कि ARY का डायरेक्टर या हम का डायरेक्टर या इस ड्रामे का, नो 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 नॉट एट ऑल। आप इनको आप इस तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इस चैनल का नहीं। जो गंद है ना, वो किसी भी जगह पे है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो बड़े पर्दे पे लोग मौजूद हैं, उनमें भी ये खासियत मौजूद है कि वो इस तरह की ऑफर्स देते हैं। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े पर्दे के लिए चीज़ें ज़्यादा करनी पड़ती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़े पर्दे के लिए कम है ये चीज़ें।
स्टार्ट में बड़ा मुश्किल है, नीचे ही गंद है, नीचे गंद है। बड़े जो पर्दे हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ मोमल प्रोडक्शन की। मुझे नहीं पता कि मुझे कोट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ARY की आई ड्रीम प्रोडक्शन। मैंने आई ड्रीम के साथ काम किया तो यकीन करोगे कि उन लोगों का रिस्पॉन्स इस तरह का था कि मैं उनका कोई छोटा बच्चा हूँ, एंड दे वर ट्रीटिंग मी लाइक कि यार बच्ची है यार, इनू इदा करो यार, इनू आह दस दो यार, इनू इदा कर दो। दे वर लाइक के ठीक है ये देख रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं आंखों से, नॉट एट ऑल। फिर मैं मोमल प्रोडक्शन में काशान के पास गई, डायरेक्टर है वो, मैं उसके पास गई, मैं उससे मिलने के लिए कि मुझे ड्रामाज में काम करना है। यकीन करें मैं उसको खुद मैसेज करती हूँ कि सर जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आए उसके हवाले से मुझे आप बताइएगा, तो मैं बिल्कुल ठीक है। उसने कभी नहीं मुझे कहा। अच्छा, इस तरह के लोग आटे में नमक के बराबर हैं इस फील्ड में। हाँ, बड़े चैनल्स पे। बिल्कुल ठीक है। लास्टली बस जाते हैं तो ये बता दें, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है आपको इस तरह की ड्रेसिंग में देख के? तनकीद का निशाना बनाते हो, कहते हो कि बेटा ना करो? यार देखो, ये जो चाचे चूचे होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। तो मतलब मुझे परवाह नहीं है इनकी। ये चाचे, ये पुफियाँ, ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहते हैं, ये मामे क्या कहते हैं, आई डोंट केयर। मुझे फर्क पड़ता है मेरे बाबा क्या सोचते हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे भाई क्या सोचते हैं। मना नहीं करते? मेरे बाबा ने एक दो दफ़ा मुझे कहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली वो देखते हैं चीज़ें। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा बाबा मुझे पसंद है, मैं किसी चीज़ को, ड्रग को मैं नहीं यूज़ करती, मैं किसी पार्टी में नहीं जाती, मेरे कोई ऐसे कोई अफेयर्स नहीं है सच। तो मैं मतलब मेरी ड्रेसिंग का शौक है, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें। तो वो खामोश हो गए, तो उन्होंने नहीं कहा कभी मतलब इस तरह। कंदील बलोच का वाकया, उस पर कुछ डिस्कशन करना चाहेंगी? यार वो भी यही घरेलू मामला था और उन्होंने गैरत के नाम पे कत्ल किया था। गैरत के नाम पे कत्ल किया था, और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगी। आप मेरे बहन भाइयों का मेरे साथ बिहेव देखिएगा, मेरे बाबा का मुझे ट्रीट करना देखिएगा, मेरे बड़े बाबा जिसे ताया जान कहते हैं उनका मेरे साथ बिहेव देखिएगा, मेरे नाना जान मुझे टीवी पे देख के कितना खुश होते हैं ये देखिएगा, और फिर अंदाज़ा लगाइएगा कि फैमिली क्या है। कंदील बलोच वाला तो मामला खैर एक सेपरेट चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। सनार आज़म ऐसा मौजूद थी, ये गुफ्तगू कर रही थी शोबिज़ के हवाले से। हम कोशिश ये कर रहे थे कि वो चीज़ें और वो हक़ाइक़ जाने जाएँ जिनकी क्या सराइयाँ तो मौजूद हैं, लेकिन उसके ऊपर बात शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो कम करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जितनी बड़ी एक्ट्रेसेस मौजूद हैं वो भी कहीं ना कहीं इंकशाफ करते रही हैं कि उनके साथ किस तरह के मामलात होते हैं जब वो स्ट्रगलिंग फेस में हैं। ये इस वक्त जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो कर भी चुकी हैं और साथ साथ स्ट्रगल भी कर रही हैं, और इन्होंने जो हक़ाइक़ बताए हैं उससे आप लोग कितने हद तक मुत्तफ़िक़ हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।